तो हमारा सबसे पहला एसेट है रियल एस्टेट, क्योंकि दुनिया में 80% से भी ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनियर रियल एस्टेट से बने हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि रियल एस्टेट एक बेस्ट एसेट है और साथ ही रियल एस्टेट को सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी माना जाता है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडोनाल्ड कंपनी की शुरुआत की थी, वो भी कहते हैं कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैकडोनाल्ड दुनिया का एक जाना माना ब्रांड बन गया है। एनीवे दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, वो भी रियल एस्टेट को एक बेस्ट एसेट मानते हैं। बट दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम इस बिजनेस को कैसे करें, इस एसेट का फायदा हम कैसे उठाएं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम रॉबर्ट कियोसाकी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। नंबर 1, रॉबर्ट कियोसाकी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसमें यह देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में कोई रेंटल इनकम है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कितनी भी सस्ती प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते। वो कहते हैं कि आपके बैंक का ईएमआई आपके रेंट के इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईएमआई आपके वेल्थ को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। उन्होंने कभी भी प्लॉट नहीं खरीदा और यही कारण है कि उन्होंने कभी भी प्लॉट जैसे प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। इसीलिए अगर आप भी रियल एस्टेट में अमीर बनना चाहते हैं तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचें। नंबर 2, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उसको कभी भी कैश में नहीं खरीदें, बल्कि प्रॉपर्टी को हमेशा किस्त पर ही लें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि आप लोन तभी लें जब इसका किस्त आप नहीं बल्कि कोई और भरे। जैसे अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसका पेमेंट आप नहीं बल्कि आपका रेंटल इनकम करेगा। कहने का मतलब है कि आपको प्लॉट वगैरह नहीं खरीदना है, क्योंकि जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आप उस पर मकान बनवाते हैं, इसमें आपका खर्चा होता है। बजाय इसके अगर आपको कोई अच्छी कंडीशन वाला मकान उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम में मिल रहा है तो आप उसे खरीद लें और अपनी तरफ से 2-4 लाख रुपए लगाकर उस मकान को डेकोरेट कर दें। मतलब कि उस मकान का प्लास्टर वगैरह उतरा हुआ है या थोड़ी दीवार वगैरह खराब है तो आप उसको सही करवा दें, फिर उसके बाद आप उस मकान को रेंट पर चढ़वा दें। इससे आपको हर महीने इनकम आती रहेगी और उसी रेंटल इनकम से आप फिर से कोई दूसरा एसेट बना सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मकान है जो आपको हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का इनकम बनाकर दे रहा है रेंट से, तो आप उन पैसों को सेव करके दोबारा से कोई ऐसा ही एसेट बना सकते हैं जो कि आपको मंथली इनकम देता रहेगा, और आपको इसी तरह से करते जाना है। इससे आपका एक साम्राज्य खड़ा हो जाएगा जो कि आपको एक्चुअली रिच बनाएगा। अब हमारा दूसरा एसेट है कमोडिटीज, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कोई और रॉ मटेरियल्स। अब दोस्तों, इस एसेट के 2 स्पेशल फीचर होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि इनका स्टॉक मार्केट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तब इनका प्राइस ऊपर बढ़ता है, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर इन एसेट्स में डाल देते हैं। जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोना या चांदी में लगा देते हैं और ऐसे ही कमोडिटीज में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे एसेट को लोग अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है या होता है तो लोग पहले से ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि वो मुसीबत के टाइम पर सरवाइव कर पाएं। अब इनका दूसरा फीचर है कि सरकार चाहे कितने भी नोट प्रिंट कर ले, महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, इन एसेट्स को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यही फायदा है कमोडिटीज का। अब दोस्तों, मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में अब गोल्ड का प्राइस बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। इसीलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बाय द वे, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा तीसरा एसेट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अकॉर्डिंग टू मी, कम्युनिकेशन स्किल एक सबसे अच्छा एसेट है, क्योंकि अगर आपको लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट यानी कि बात करना आता है तो आप इसके जरिए अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं जो कि आपको रिच बनने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल और विकास दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ ही जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। अब राहुल का जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है, वो किसी को भी 2 मिनट में इम्प्रेस कर देता है, और विकास का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है। अब दोनों जॉब पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। सालों बाद दोनों का इंटरव्यू देने के लिए नंबर भी आता है। सबसे पहले विकास का इंटरव्यू में नंबर आता है। अब इंटरव्यूअर जब विकास से सवाल पूछता है तो वो घबरा जाता है और अटक अटक कर बोलने लगता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। लेकिन जब राहुल का नंबर आता है तो वो बिना डरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ सभी सवालों का जवाब देता है और इंटरव्यूअर को उसका कॉन्फिडेंस पसंद आता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में पास हो जाता है और उसकी जॉब लग जाती है। तो दोस्तों, ये पावर है कम्युनिकेशन स्किल की। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल हर जगह काम आती है, जॉब के इंटरव्यू में, अच्छे नेटवर्क बनाने में, अगर आपको किसी से प्यार है तो उसका इजहार करने में। एनीवे दोस्तों, ये तो फन के लिए है, बट यहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट देख सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका कैसा है। तो इसी तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा चौथा एसेट है
बिजनेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग सिर्फ बिजनेस से ही मिलियनियर बन पाए हैं। और दोस्तों बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत ही जल्दी अमीर बना सकता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब लोग बिजनेस से ही इतने बड़े बने हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है तो आप बहुत ही जल्दी मिलियनियर बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मुझे तो बिजनेस करना ही नहीं आता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, यार मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो नो प्रॉब्लम, आप ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहे हैं आप उनमें अपना पैसा लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, और ये हमारा 5वां एसेट है। अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हैं तो आप रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आप इन सब की कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी कंपनी बड़ी होगी, ग्रो होगी, तो आपका पैसा भी ग्रो होने लगेगा। लेट सपोज इनकी कंपनी 50 गुना तेजी से ग्रो हो रही है, तो उस हिसाब से आपका पैसा भी 50 गुना स्पीड से बढ़ेगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इससे आप कितना जल्दी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा एसेट है जो आपको इतना जल्दी अमीर बना सकता है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये आपको बहुत अमीर बना सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगाएं, बट एक अच्छी रिसर्च करने के बाद। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा लगा देंगे तो आप अपना पैसा डुबा बैठेंगे। इसीलिए पहले रिसर्च करें। अब हमारा छठा एसेट है वीडियो। दोस्तों गूगल दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन है, और गूगल के बाद यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब यूट्यूब पर हम सिर्फ वीडियो को सर्च करके देखते हैं, और लोगों को जो वीडियो अच्छी लगती है वो उसको देखते हैं। लेट सपोज अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में मैंने केवल एक बार मेहनत की है, लेकिन ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहने वाली है जब तक कि मैं इसको डिलीट ना करूँ। लेकिन इससे जो पैसा मिलेगा वो बढ़ता ही जाएगा। मान लो अभी इस वीडियो पर 50,000 व्यूज हैं, और जो इस वीडियो से इनकम मुझे जनरेट हुई है उसका पैसा मुझे मिल गया है। बट अगर फ्यूचर में इस पर 2 लाख व्यूज हो जाते हैं तो इसका भी पैसा मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसीलिए ये मेरा एक एसेट है। हाँ वो बात अलग है कि अभी तक मुझे पैसे नहीं मिलते। एनीवे दोस्तों चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये सब तो बात बाद में होती रहेगी। अब हमारा 7वां एसेट है माइंड। दोस्तों किसी सक्सेसफुल इंसान ने क्या पावरफुल बात कही है, इन्वेस्ट इन योर माइंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर एंटायर लाइफ। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका मोटा मोटा कहने का मतलब है कि आपका एक छोटा सा एक्शन आपको करोड़पति बना सकता है। और ये एक्शन आप कब ले पाएंगे, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड होगा। इसीलिए अपने माइंड में इन्वेस्ट करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। आप कभी सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करके देखना, आपको उनके अंदर एक कॉमन हैबिट देखने को मिलेगी। वो हैबिट है कि वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। जहाँ पर नॉर्मल इंसान को जब जॉब मिल जाती है तो वो सीखना छोड़ देता है, वहीं सक्सेसफुल इंसान का कहना है कि जब आपको जॉब मिल जाती है तब आपकी असली नॉलेज शुरू होती है। अब यहाँ नॉलेज से मेरा मतलब स्कूली पढ़ाई से नहीं है, मेरा मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन से। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आज इलोन मस्क का सारा पैसा उनसे कोई छीन लेता है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगले दिन फिर से बिलियनियर बन जाएंगे, क्योंकि इलोन मस्क ने उस लेवल के नॉलेज को अचीव कर लिया है जिससे उन्हें पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। उनके पास पैसा ऑटोमेटिक आता है। इसीलिए दोस्तों अपने माइंड में इन्वेस्ट करो, ये आपको कमाल के रिटर्न्स देने लगेगा। तो दोस्तों ये थे 7 एसेट्स जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल पाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।